सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। 2 दिन से वीडियोस नहीं आए, कारण आप शायद समझ पाते होंगे जो इस चैनल को दिल से जानते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको मैंने एक हादसा दिखाया किस तरीके से हरियाणा में एक हाईवे पे 2 लोग दुर्घटना में जो है घायल हो जाते हैं, तड़पते रहते हैं, खून बहता रहता है, जनता आगे तमाशा देख रही होती है, वीडियोज़ बना रही होती है। मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैं रुकता हूँ, देखता हूँ कि इस हालत में तुरंत मैं फ़र्स्ट एड देने के लिए फ़र्स्ट एड किट लेकर आता हूँ, कपड़े लेकर आता हूँ उनका खून रोकने के लिए। पर देखता हूँ तो दोनों की धमनियाँ जो हैं रुक चुकी थी, सांसें रुक चुकी थी, दोनों मर चुके थे। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि पुलिस वहाँ पे मूक दर्शक बन के खड़ी थी। जनता ने जब कहा कि तुरंत इनको ले जाइए हॉस्पिटल, न जाने कितनी देर लगेगी एम्बुलेंस को आने में, तो पुलिस 20-25 मिनट तक वहीं खड़ी रही, जिसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से फिर अपने तरीके से धोया भी, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। पुलिस सामने खड़ी थी, पुलिस को बोला गया इनकी बॉडी को ले जाओ, और आपने गाड़ी में नहीं रखा उनको। हम तो अभी 2 मिनट पहले आए हैं, ठीक है जी। और ये जो 10-15 मिनट हो गए गाड़ी आए हुए। 10-15 मिनट बताइए क्या? 10-15 मिनट पहले हो गए। 10-15 मिनट पहले यहाँ खड़े सबसे पूछ लो, 10-15 मिनट हो गए आए हुए, लेके नहीं गए। हम कह रहे लेके जाओ गाड़ी में लेके नहीं गए। को लगता नहीं कि किसी का खून इतना बह रहा है, कोई मर रहा है, एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, हाईवे किस बात का टोल टैक्स लेती है सरकार। टोल तो मन थोड़ा सा ख़राब था, दोनों की डेथ भी हो गई, कंफर्मेशन हुई, थोड़ा सा उस टॉपिक पे माइंड डाइवर्ट था, तो इस वजह से 2 दिन से मन नहीं था बिल्कुल भी। अभी आज सोचा आपके साथ किसी एक अच्छे विषय पे चर्चा करते हैं। तो एक मुद्दा निकल कर आया है राजनीति का, जिससे हमेशा मैं परहेज करता हूँ। और मैं, जो लोग हमेशा जानते नहीं इस चैनल को, राहुल सोल्जर ऑन यूट्यूब, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना चैनल जो है किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। जाके अबाउट सेक्शन है एक हमारे चैनल का, अबाउट में जाके पढ़ेगा कि व्हाट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट। उसके अलावा मुझे याद है वो दिन जब पहली बार मैंने सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो केंद्र में मोदी जी को लेकर मैंने अपना एक वीडियो रखा था, अपनी बातें रखी थी। तो शायद बहुत सारे लोग जो उनको चाहने वाले थे उस बात से नाराज़ हो गए होंगे, और मुझे हज़ारों की संख्या में अनसब्सक्राइब कर गए। ये नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी में। रोज़गार को लेके कुछ मुद्दे थे, कुछ पॉलिसीज़ को लेके मुद्दे थे। उसके बाद फिर राहुल गांधी या प्रियंका के कुछ ऐसे खास जगह, खास स्थान, खास धर्म को देख के अपनी बातें रखने के मुद्दे आते थे, मैं नोटिस करता रहता था। फिर उस मुद्दे पे मैं बोला तो मुझे तमाम हज़ारों की संख्या में वहाँ से अनसब्सक्राइब करके चले गए। उसके बाद केजरीवाल की कुछ बातें सही लगती हैं तो ठीक है, कुछ बातें जो सही नहीं लगती और जनहित में नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि जिस नेता को आप लाइक करते हैं तो वो 100% सही होगा। यहाँ तो बिल्कुल ये न्यूट्रल, निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रखा जाता है, देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में। यही अपनी इस चैनल की खासियत है। कभी जब पानी को भरने को लेके या और तमाम झूठी अफवाहें फैलाने को लेके, अपने झूठ का ठीकरा सेंटर के ऊपर डालने के ऊपर, जो है पेंडेमिक के दौरान जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स का रोना रो के खुद उनके पार्टी के नेता जो है खास लोगों को, अपने ही सर्कल के लोगों को सिलेंडर बांट रहे थे, आम जनता मर रही थी। तमाम ऐसे मुद्दों पे हमने आवाज़ें उठाई, तो आपके केजरीवाल जी के चाहने वाले हमें हज़ारों की संख्या में छोड़ के चले जाते हैं। तो आप ये सोचिए, जिस व्यक्ति को कोई एक पॉइंट के लिए नहीं है, तमाम जिस भी पॉलिटिकल लीडर के लिए हम बात रखते हैं, तो उनके चाहने वाले जो समझदार लोग हैं, जो बातों को जानते हैं कि यार जो बात सही है वो सही कह रहा है बंदा, वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तमाम मुद्दों को देखते रहते हैं, वो मजबूत लोग हैं। लेकिन जो कमज़ोर है ना, जो सिर्फ वो कहते हैं ना कि खूंटे के साथ भैंस को बांध दिया तो वहीं बंधी रहेगी, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, शायद उनको सत्य पसंद नहीं आता और वो चले आते हैं। यदि हमें परवाह होती हुई सब्सक्राइबर इकट्ठा करने की, तो शायद न जाने कितने, और अभी मिलियन से भी कितने ज़्यादा हो गए होते, सिर्फ कुछ अभी मिलियंस के आंकड़े में नहीं होते। लेकिन अपना काम है सत्य के साथ रहना, सत्य दिखाना। तो अभी कुछ बातें हैं जो मुझे शायद पसंद नहीं आई हुई केजरीवाल जी की। मुझे क्या, तमाम लोगों को, जैसे कि कश्मीर फाइल को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी कि झूठी फिल्म है और न जाने क्या क्या। तुम्हें राजनीति करनी है, आपको करना चाहिए, लेकिन आप किस तरीके से ऐसे हज़ारों लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते थे, जो आपने किया। उसके बाद चलो उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ 10 मिनट से ज़्यादा का, उसको जाके देखिएगा यदि आपने मिस कर दिया तो। सारे पॉइंट रखे हैं किस तरीके से इन्होंने हर एक फिल्म को टैक्स फ्री किया, प्रमोट किया, लेकिन जब बात आई तो कश्मीर फाइल्स की तो उसको झूठी फिल्म दिखा दिया, उसको टैक्स फ्री नहीं किया। तो ये एक दोहरा चाल नहीं है तो क्या है। उसके बाद कश्मीरी पंडितों का जो है बैकफायर इनके ऊपर हो गया, पूरे देश का, इनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा सा तेवर बदलने लगे, जैसे कि इनकी हमेशा से आदत है, मौसम देख के, हालात देख के अपनी बातों को करना। तो उन्होंने फिर एक आज ट्वीट किया, उसमें लिखते हैं कि आम पार्टी की जो विचारधारा है, मैंने नोट किया हुआ, उसमें कट्टर देश प्रेम
कट्टर ईमानदारी और इंसानियत है। दिल दिया है जहाँ भी देंगे वतन तेरे लिए, ये लिखा था जो कि कपिल मिश्रा ने साझा किया। उसके बाद जो एक झड़ी सी लगी जनता की क्या झड़ी लगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप चाहने वाले होंगे हम आम आदमी के, जिसके भी, हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, हमारा विरोध है झूठ बोलने वालों से। जनता हम ही तो हैं यार, मैं भी तो हूँ, आप भी तो हैं, जो अपने कीमती वोट देते हैं किसी पार्टी पे विश्वास करके। किसी को एजुकेटेड समझ के उसको वोट दिया है, किसी को अच्छा कार्य देखता हो समझ के वोट दिया, लेकिन जब वही आपके साथ दोगलापन करे, विश्वासघात करे तो दिल नहीं दुखेगा क्या? अपना तो दुखेगा। और मैं आपको दिल की बात बोलूँ, मेरे घर पे साल भर से ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे तमाम आसपास फार्म हाउसों में ट्यूबवेल बोर खुदे हुए हैं। प्रशासन की नाक तले जो है अवैध गैर कानूनी तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको हमने जाके कई बार कंप्लेन करी, उसको बोला भैया हम गलत काम करना चाहते तो एक ट्यूबवेल बोर हम भी बना सकते थे, लेकिन हम गंदा नाली का पानी क्यों पिए? हमने आपको चुना है तो आप ढंग से क्यों नहीं हमारा इसको सोल्यूशन करते? साल भर से ज़्यादा हो गया उनको, मैंने तकरीबन हज़ारों के, मतलब लाख से थोड़ा सा कम है बस, हज़ारों का बिल उनको मैंने दिखाया कि ये देखिए हर 3-4 दिन में एक पानी का टैंकर में डलवाता हूँ, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप क्यों नहीं करते इसको, लाइन को सही करते? 822 करोड़ रुपए अभी उनके ऊपर एक पॉइंट आया था कि दिल्ली सरकार ने एडवर्टीजमेंट के नाम पे खा लिया, जो कि हाई कोर्ट में भी मामला गया था। इसका एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, उस दिन भी बहुत लोग अनसब्सक्राइब करके गए थे, लेकिन हम फिर से सत्य के साथ खड़े रहेंगे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं, जो मजबूत हैं, जो देश को समझते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे आखिरी दम तक। वो खुद कमेंट्स में बोलते हैं कि अंतिम सांस तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, सत्य के साथ जुड़े रहेंगे। तो ऐसे अपनी रॉयल सोल्जर फैमिली को मैं दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, जो इस चैनल की ताकत है। और मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि ये सब जो चीज़ें चली तो पानी मुझे आज तक नहीं मिल पाया। मुझे आश्वासन दिया जाता है हर महीने तब तक लग जाएगा, तब तक हो जाएगा, और मात्र 10 लाख से भी कम का बजट है उस पाइपलाइन को चेंज करने का। लेकिन आम आदमी के जो एमएलए साहब हैं उनका मैं ढंग से एक्सपोज करूँगा। पूरी व्हाट्सएप चैट है मेरे पास, ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैं आपको समय आने पर दिखाऊँगा किस तरीके से दोहरी राजनीति खेलते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल ने जो ट्वीट किया तो उसके बाद जनता का क्या रिएक्शन रहा, जनता ने किस तरीके से इनको धोया, आप खुद इसको देखिएगा और आप अपनी राय रखिएगा निष्पक्ष न्यूट्रली कि क्या ये सही है कि गलत है। अभी एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए थे कि इतने लाख लोगों को हमने दिल्ली में रोज़गार दिया, वहीं दूसरी ओर ये भी दावे किए गए कि आरटीआई के मामले से कुछ चंद हज़ार लोगों को जॉब मिली है, कुछ बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो उन पे चर्चा हम शॉर्टकट में करेंगे। बाकी जनता ने क्या रिएक्शन दिया इनके इस ट्वीट पे जिसमें उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो देश प्रेम, ईमानदारी और इंसानियत है, जनता ने किस तरीके से धोया, पहले इसको सुनिएगा। और लंबे वीडियोस को देखने के लिए मन चाहिए होता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो शायद स्क्रिप्ट करके जा चुके होंगे। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको दिल से एक बार बहुत धन्यवाद। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस चैनल को, जो देश हित में राष्ट्र हित में अपनी आवाज़ को रखता है, अपनी बातों को रखता है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को साथ में जोड़िएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच जाए। ख्याल रखिएगा अपना, जय हिंद। एंड सुनिएगा, देखिएगा हर एक कमेंट को कि लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी इसके ऊपर। तो हम जो है कुछ तथ्यों के आधार पर बात करते हैं हमेशा से। तो ये कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 3246 जॉब दी हैं पिछले 7 सालों में। केजरीवाल और सिसोदिया को दोनों को जो उन्होंने झूठा बताया, फिर बोले हैं कि 12 लाख का जो दावा किया गया है वो बिल्कुल झूठा है। कुछ आरटीआई की कॉपीज़ उन्होंने लगाई हैं, दावा किया है कि जो स्टेटमेंट्स देते हैं केजरीवाल ही सिर्फ राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए देते हैं, पर एक्चुअल में सच्चाई कुछ और है। तो ये था पूरा इस आरटीआई से रिलेटेड मामला। मैं आपको कुछ और चीज़ें आगे दिखाता हूँ। अभी केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा है वो कट्टर देश प्रेम, ईमानदारी और इंसानियत है। अब कपिल मिश्रा ने दोबारा से रीट्वीट करके बोला, एक और जोक सुनाओ, बड़े मजाकिया हो आप। उसके बाद क्या बोलते हैं जनता, सुनिए ज़रा और देखिए, पढ़िए। एक यूज़र अंजू लिखती हैं कि बिट्टा कराटे और केजरीवाल में समानता है। बिट्टा कराटे बोलता है अपने धर्म के लिए, अपने माँ बाप के लिए मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी ओर केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए अपने परिवार की झूठी कस्में खाता है। वहीं एक प्रेम हिंदुस्तानी लिखते हैं कि देश ये कभी नहीं भूलेगा। नीचे आप देख सकते हैं हेडिंग किस तरीके से लिखी हुई है, कश्मीरी पंडितों की मौत और केजरीवाल का ठहाका लगा के हंसना। अब एक और यूज़र नादान बच्चा लिखते हैं
केजरीवाल की असलियत 12 लाख की जॉब बता रहे हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में मात्र 3,246 लोगों को नौकरी दी है। मैंने तो नौकरी यूट्यूब पर डाल दिया है, किसी ने लिया नहीं तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पर अगली उर्मी नाम की यूज़र लिखती हैं कि कौन से वतन के लिए, ये नहीं बताया आपने। तो इनका इशारा इनकी तरफ है जो लिख रहे हैं ना कि दिल दिया है जान देंगे या वतन तेरे लिए। तो ये कह रहे हैं भैया पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए। पैंडमिक के टाइम पे जहाँ पे लोग भूख से मर रहे थे, बेरोज़गार थे, वहाँ पे काफ़ी मामले आए थे जहाँ पे त्रिलोकपुरी में गरीबों का राशन बेचते रंगे हाथ पकड़े गए आम कार्यकर्ता का एक न्यूज़ में पर्चा छपा है, जिसके बारे में कि ये भारतवासी ट्वीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन दिए जनता ने। अभी चंद्रशेखर आर्य जो है लिखते हैं कश्मीर पर भारत अपना हक छोड़ दे, कश्मीरी लोग आज़ादी चाहते हैं, केजरीवाल का बयान इसमें बताया गया है। तो यार इस तरीके की मानसिकता और ये बात कर रहे हैं देश प्रेम की, ईमानदारी की और इंसानियत की। एक और ही कोई लगता है कॉलेज स्कूल गोइंग हैं उर्मेश जैन, ये कहते हैं केजरीवाल इन पब्लिक, केजरीवाल इन रियल लाइफ। केले से क्या दर्शाना चाहते हैं आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अब यहाँ पे गोविंद नाम के एक शर्मा जी हैं, गोविंद शर्मा जी यूज़र जो लिखते हैं केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 4 साल में इमामों के वेतन में 260% की वृद्धि की है। इन्होंने हर एक ईयर के हिसाब से जो है अपना आंकड़ा बता रखा है। 5,000 से बढ़ा के 18,000 पर महीना कर दिया। वहीं पे पंडितों के लिए कुछ भी नहीं है मंदिरों में। तो ये है दोगलापन। एक और यूज़र है माधव शर्मा जी लिखते हैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ, हिंदू विरोधी, बयानबाजी, झूठ, तुष्टीकरण। आप कितना सहमत हैं इनसे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। उसके बाद अगला जो कमेंट है लिखते हैं नवीद ने लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाला देशभक्त, राशन तक में चोरी कर लेने वाला ईमानदारी, अपनी बीवी को कुत्तों से कटवाने वाली इंसानियत। इनके एक पार्टी के नेता ने ऐसे किया था शायद। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ही वतन, एक से बढ़कर एक मिलेंगे डैश डैश डैश। अरे भाई, एक यूज़र है नाम ही इनका जो है बीजेपी कार्यकर्ता सिसोदिया रान करके लिखा हुआ है। ये लिखते हैं जी बिजली फ्री, चिकित्सा फ्री, शिक्षा फ्री, महिलाओं के लिए 1,000 हर महीने फ्री। लेकिन दूसरी ओर इन्हीं के नेता जो है केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांग कर रहे हैं। तो दावेबाजी जो है सिर्फ झूठ थी। अब इस वाले पोस्ट को लेजेंड लोग ही समझ पाएंगे, समझ गए हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अब ये जो है टीम कंगना है, ये खुजलीवाल के विचारधारा के 3 स्तंभ हैं, कट्टर मुस्लिम प्रेम, कट्टर भ्रष्टाचार, हैवानियत। धोखा किया है, धोखा करेंगे ए वतन वालों तुमसे हमेशा। पता नहीं इसमें कितना सत्य है, कितना क्या है, वो आप निष्कर्ष निकालें। बाकी इनका कमेंट है कुछ इस तरीके से, ये सेकुलर भारत है, आप अपनी विचार दे सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से पेंडेमिक के दौरान ये सब चीज़ें मिल रही थी और किस तरीके से इन लोगों ने चीज़ें छुपाई हुई थी। अब यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की विचारधारा की 3 स्तंभ बताते हुए इस तरीके से बातें हो रही हैं, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं। फिर ये क्रिकेट दिखा दिया है, एक ये मैं हूँ आम क्रिकेट और मैं हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट। अब यहाँ पे एक MB नाम के यूज़र लिखते हैं कि कट्टर है तभी तो दिल्ली में दंगे, अंकित को जो है नाले में फेंक दिया गया था मार के। अब डॉक्टर कीटाणु किलर, भाई कैसे कैसे यूज़र्स हैं। ये लिखते हैं जी कट्टा देश प्रेम पाकिस्तान के लिए, कट्टर ईमानदारी विशेष समुदाय के लिए, इंसानियत का नामो निशान नहीं। कश्मीरी पंडितों या कश्मीरी हिंदुओं की मौत का मजाक बनाने के बाद ये सब अरविंद केजरीवाल की एक सोची समझी राजनीतिक पारी है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। वाह। अब यहाँ पे एक और अन्य विनाश राय यूज़र लिखते हैं बस वतन हिंदुस्तान की जगह खालिस्तान होगा। हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के। शरणार्थी जो वहाँ धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें कौन कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहां से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं। कौन कौन से धर्म के? वहां पे तो देश के मेजॉरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहां बसाओगे? केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी,
दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन।